हेलो बच्चों, मैं पूर्व भैया आपका वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ विद्या मंदिर क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे 90 डेज चैलेंज में। आज बच्चों आपको मैं एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूं ग्रेविटेशन का, जिसमें बात यह हो रही है कि अगर हमने दो मासेज रखे हैं, दो मासेज के जो मिड पॉइंट है वहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, तो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू फिक्स्ड पार्टिकल्स। हर एक का मास कितना है, m। अब यह बोला जा रहा है कि दोनों का सेपरेशन कितना है, वो l। आपको निकालनी है वो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जिससे फेंकने पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्केप कर जाए। स्केप करने का मतलब क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो स्केप करने का मतलब ये है कि जब ये उस दोनों मास के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करे तो वो जस्ट पार करे, है ना। आइए इस पॉइंट को समझते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना है कि दो मासेस हैं, एक मास m ये है, दूसरा मास आपका m ये है। दोनों के बीच का सेपरेशन l दे रखा है ना। तो अगर हम मिड पॉइंट इसको देख रहे हैं तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस होगी l/2 और ये वाली भी डिस्टेंस हो जाएगी l/2। मैं यहां पे जो मास रख रहा हूं वो m0 रख रहा हूं। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, ये हम अपने मन से अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो एक सर्टेन वेलोसिटी दूंगा, मान लेते हैं वो वेलोसिटी v है। सो जिस प्रोजेक्शन से अगर फेंका वो वेलोसिटी अगर हम v मान लेते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जिसके कारण ये स्केप कर जाए। तो ये स्केप वाला पॉइंट आपको नोट डाउन करना जरूरी है कि जब भी क्वेश्चन में ये आए कि पूछा हो दैट आपने जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया वो स्केप कर गया, तो आपको ये याद रखना है कि जब ये जो m0 मास जाते जाए और इनफाइनाइट प्लेस पे, जब इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके ही दोनों मासेस का जो फिक्स्ड मासेस है, कौन से, ये वाला m और ये वाला m, इनका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो जब ये इन्फिनिटी को ये मास पार करे तो ये जस्ट क्रॉस करे उसको। जस्ट क्रॉस करने का मतलब यहां पहुंचकर वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसी कंडीशन को स्केप, तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को √2gm/R से फेंक दें, रेडियस ऑफ द अर्थ से फेंकें, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप कर जाएगी, स्केप वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी जब पार करेगी उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि बाय एनर्जी कंजर्वेशन potential energy initial plus kinetic initial will be equal to potential final plus kinetic final। अच्छा, what is potential initial, तो वो लिखेंगे आप, इसकी वजह से क्या होगा, तो it will be -gm/m0 अपॉन l/2। ये एक का होगा ना, दूसरे की वजह से भी उतना ही होगा, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं डबल कर दे रहा हूं। प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इट विल बी हाफ m0, क्योंकि m0 मास को फेंक रहे हैं ना, v²। अच्छा, ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल फाइनल हो जाएगा जीरो। क्यों भाई, क्योंकि जब आप ये स्केप करेगा, स्केप कहां पे करेगा, इन्फिनिटी पे करेगा, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है जीरो। नाउ व्हाट इज काइनेटिक, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहां पे देखिए मैंने लिख रखा है जब ये जस्ट क्रॉस करेगा वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ रहा है फंक्शन हमारा, सो हाफ m0 v² इज, ये ऊपर चला गया, आपका फंक्शन आ गया 4 टाइम्स ऑफ gm/m0/l। यहां से मैं m0 से m0 को कैंसिल कर रहा हूं और आपकी जो v की वैल्यू आ रही है वो आएगा 2√√, अब अंडर रूट में क्या क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा आपका gm, एक और 2 आ जाएगा और अपॉन l। सो इस वेलोसिटी से जब आप इस m0 मास को प्रोजेक्ट करेंगे, अब m0 की वैल्यू नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट है, मतलब m0 पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो जिस किसी मास को आप वहां से प्रोजेक्ट करेंगे, अगर आप इस वेलोसिटी को देंगे, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, तो इस वेलोसिटी से जब देंगे तो वो क्या करेगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा और कर जाएगा स्केप। तो ऐसे कंटेंट के साथ हमारे लिए बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।